अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम ख़ान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अमेरिका ईरान के सीज़ फायर के ख़त्म होने में सिर्फ चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं, जिसकी वजह से सालिसों की कोशिश है कि दोनों फरीकैन किसी एक पॉइंट पर मुत्तफिक हो जाएं। कल सारा दिन ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि जेडी वैंस और उनका वफ्द पाकिस्तान पहुंच रहा है, और आपने ट्रंप का बयान भी सुना कि अमेरिकन वफ्द जेडी वैंस की सरबराही में कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान पहुंच जाएगा। और फिर दुनिया एकदम वर्ता हैरत में डूब गई कि जब उन्हें पता चला कि इंटरनेशनल मीडिया ने यह रिपोर्ट किया कि जेडी वैंस तो अभी तक अमेरिका में ही है और वो आज के रोज़ यानी मंगल को अमेरिका से उड़ान भरेंगे। मेरा ख्याल है नाजरीन कि जेडी वैंस इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर दूसरी पार्टी यानी ईरान आने की हामी भरता है या फिर वो पहुंचता है तो वो भी चलें, क्योंकि ईरान तो ये कह चुका है कि हमने तो अपनी भाई यूरेनियम देनी ही नहीं है, और अगर हमने यूरेनियम नहीं देनी तो फिर हमने कौन से मुज़ाकरात करने। क्योंकि एक तरफ तो सदर ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि आप यूरेनियम दें और हम आपको अरबों डॉलर देंगे, वो ईरान ये कह रहा है कि हमें किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है, ना डॉलरों का ना किसी चीज़ का, हमने यूरेनियम नहीं देनी, तो किस बात पे हम जो मुज़ाकरात करें। लेकिन सालिसों के दबाव पे और कहने पे ईरान ने ये कहा कि हम आ जाते हैं और पहुंच जाते हैं। और जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं कालिबाफ, उनकी सरबराही में जो वफ्द है वो इस्लामाबाद पहुंच रहा है। तभी तो जब ये पता चला कि वह वफ्द पहुंच रहा है तो फिर जेडी वैंस ने भी ये कहा कि मैं आज उड़ान भर रहा हूं और मैं पहुंच रहा हूं। मैं जब भी ट्रंप के मुतालबात का बगौर जायज़ा लेता हूं तो सोच में भी पड़ जाता हूं और हंसी भी आती है कि जिस मकसद के लिए उन्होंने ये जंग छेड़ी थी कोई मकसद भी हासिल ना हो सका। उनका पहला मकसद था कि ईरान में रिजीम चेंज की जाए, अली खामनाई को शहीद किया, लेकिन क्या रिजीम चेंज हुई? नहीं, क्योंकि उन्हीं का फर्जंद मुज्तबा अली खामनाई नए लीडर बन गए और सब कुछ उनको रिपोर्ट किया जा रहा है, और जो सैयद अली खामनाई का माइंडसेट था वही माइंडसेट काम कर रहा है। रिजीम कहाँ चेंज हुई? दूसरा, वो ईरान के मिसाइल सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे, यानी ट्रंप, क्या वो ख़त्म कर पाए? नहीं, क्योंकि ईरान का मिसाइल सिस्टम तो और दुगना तिगना चौगना ताकतवर हो गया, कहाँ ख़त्म हुआ। और ईरान तो इस तरीके के साथ हमला करने के लिए अमेरिका पर तैयार है, यानी अमेरिका के अड्डे या इजराइल पर या बाकी जगहों पर वो तैयार है, ऐसे ऐसे नए तरीक़ों के साथ कि दुनिया के वहमो गुमान में भी नहीं है। अमेरिका तो ये सोच रहा था ना कि वो, जो मैं पहले अर्ज़ करता था, तरने वाला समझता था ईरान को, वो कहते थे कि चंद घंटों में हम ईरान को फतह कर लेंगे। क्या हो सका? नहीं। अमेरिका चाहता था कि हम वहाँ से यूरेनियम निकाल लेंगे, क्या निकाल सके? नहीं। अब फिर ये कह रहे हैं कि हम अरबों डॉलर देते हैं आपको, आप हमें यूरेनियम दे दें। क्या ईरान करेगा? ईरान तो वाशगाफ लफ्ज़ों में ये कह चुका है कि हम यूरेनियम नहीं देंगे। नाज़रीन, मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में ये अर्ज़ किया था कि 47 साल की सख्तियाँ और अपनी लीडरशिप की शहादत और बहुत सारे अवाम की शहादत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के बाद क्या ईरान ये कहेगा कि जनाब चलो कोई गल नहीं, ए ले लो? ईरान कभी भी ऐसा नहीं करे। अब एक और बात है नाज़रीन, और वो ये कि अमेरिका ने B-2 बमबार वहाँ भेजा और वहाँ पे बमबारी की और कहा कि हमने यूरेनियम को तबाह कर दिया है। तो अगर तबाह हो गई तो वो ताबकारी असरात कहाँ हैं? क्या वो ताबकारी कहीं नज़र आई? कहीं नहीं। तो ये भी वो मकसद हासिल ना कर सके। यानी अगर वाकई यूरेनियम तबाह हो गई होती तो उसके ताबकारी असरात तो होने थे ना नाजरीन, नहीं हुए। अब नाजरीन आ जाके एक ही ऑप्शन बचा है और वो है मुज़ाकरात, और वो चाहते ये हैं, अब अमेरिका चाहता है क्या मुज़ाकरात हो जाएं और कामयाब हो जाएं।
और पाकिस्तान इसमें पूरी की पूरी यानी जो एफर्ट और एनर्जी होती है ना, फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, ये तीनों इतनी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं कि ये सुलह हो जाए। और अल्टीमेटली नाज़रीन, जब दिलों में सफाई हो ना तो काम हो जाते हैं। अल्लाह कहते हैं कि जी वो इन्नमल आमालो बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नीयतों पर है, और पाकिस्तान की नीयत यही है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और अमन पैदा हो जाए। अब आप ज़रा अंदाज़ा फरमा लीजिए नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और डार साहब फॉरेन मिनिस्टर 70,000 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं। क्यों? मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, सऊदिया जा रहे हैं, तुर्किया जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं। 70,000 किलोमीटर का फासला तय किया था क्योंकि अमन बहाल हो जाए, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, दुनिया में अमन आ जाए। पूरी दुनिया अब गौर के साथ पाकिस्तान को देख रही है और पाकिस्तान की एफर्ट को देख रही है। और मैं ये कहता चलूं कि वाकई पाकिस्तान की लीडरशिप को सलाम करना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से अब अमेरिका के पास एक ही रास्ता बचा है और वह है मुज़ाकरात। और मुज़ाकरात में कोई ऐसी धमकी या ऐसी बात शामिल ना की जाए, चूँकि आगे ईरान बैठा हुआ है। ईरान तो ये कहता है कि अगर हम पे यानी ईरान पे जंग फिर दोबारा मुसल्लत की गई तो ईरान उसके लिए तैयार है और बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है लड़ने के लिए। अब नाज़रीन, हल सिर्फ एक ही बचता है और वो ये बचता है, क्योंकि सदर ट्रंप को बहुत ही हज़ीमत उठानी पड़ी है। अब एक ही ऑप्शन बचता है और वो ये है कि ईरान के जो लीडरशिप है उसको अपने एतमाद में लिया जाए और उन्हें ये ना कहा जाए कि हमें हवाले कर दें यूरेनियम, बल्कि ये कहें कि भाई आप यूरेनियम के इस्तेमाल से बाज रहें, एटम बनाने से बाज रहें, मिज़ाइल की जो मज़ीद आप जो बनाना चाहते हैं उससे बाज रहें। अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है नाज़रीन, तो इसमें तो ईरान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना मेरा ख्याल है कि अमेरिका को भी होना चाहिए, क्योंकि अब इससे जंग को बंद होना है। अब पूरी दुनिया सफ़र कर रही है और पूरी दुनिया अब देख रही है कि अब क्या होना है। अब अगर दोबारा ये तमाशा लगाया गया तो नाज़रीन फिर ये वाकई एक आलमी जंग की तरफ चला जाएगा और फिर अमेरिका को ये कंट्रोल करना बहुत मसला बन जाएगा। अमेरिका का जो ये टेरर है पूरी दुनिया के अंदर, वो टेरर ख़त्म हो जाएगा। अब अगर मुज़ाकरात पर भी नहीं आता और ईरान को धमकाता है और कहता है कि जी मैं ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटा दूंगा, और ईरान कहता है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, उनका बच्चा बच्चा तैयार है, जवान तैयार हैं, बूढ़े तैयार हैं, इतनी सारी फ़ौज उन्होंने वहाँ पे बना ली है। अब अगर ईरान भी तैयार है लड़ने के लिए और अमेरिका भी बात पे नहीं आता, तो फिर अमेरिका को तो फिर एक कोई ऑप्शन बचता है कि एटम बम मार दे। उन्हें पहले भी मार छटिया सी, और भी मारेगा, और अगर मारता है तो फिर अमेरिका की तो खैर नहीं है फिर। और मेरा ख्याल है नाज़रीन कि अगर ईरान 47 साला मुशक्क़त की वाली ज़िंदगी गुजारने के बाद भी अमेरिका के सामने नहीं लेटा, तो फिर वो ये एटम के बाद भी नहीं लेटता। ट्रंप का कल का बयान आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि मेरी ईरानी क़यादत के साथ और सही क़यादत के साथ अब बात हो रही है और बातचीत मेरी जारी है। तो क्या ये कोई नई क़यादत आ गई है? अगर अली ख़ामनाई नहीं तो उनके बेटे मुज्तबा अली ख़ामनाई। तो किससे बात कर रहे हैं आप? और आज ये कह रहे हैं कि मेरी बड़ी ट्रू जो इस वक्त लीडरशिप है ईरान की, उससे बात हो रही है। तो मैं यहाँ ये कहता हूँ कि ये वही माइंडसेट है जो पहले था, वही आज है। तो पहले ही बात कर लेते। अब ये कहने की क्या ज़रूरत है कि मेरी सही लोगों से बात हो रही है? माइंडसेट तो वही, लोग भी वही, तो बातचीत अब आप किससे कर रहे हैं? वैसे कल जब मैंने ये रिपोर्ट देखी तो मैं सोच में पड़ गया कि ये भागदौड़ इतनी क्यों हो रही है, वज़ीर आज़म के इतने हंगामी दौरे कैसे हो रहे हैं, और 400 के करीब इंटरनेशनल सहाफ़ी उन्होंने पाकिस्तान के लिए वीज़ा की जो दरख्वास्त दे दी है, यानी अप्लाई कर दिया है। अच्छा, अब ये अगर सिर्फ जेडी वैंस नहीं आना होता तो इतनी रौला तो नहीं था। आखिर कुछ तो है ना नाज़रीन जिसकी पर्दादारी है। कहने को तो अभी अभी ये राइटर्स की रिपोर्ट आई है कि सदर ट्रंप खुद यानी फिज़िकली या वर्चुअल पाकिस्तान में होंगे। आखिर में मैं ये आपको बताता चलूँ कि स्टेज तैयार है और तमाम दुनिया की नज़रें
इस्लामाबाद पर। कुछ ही देर बाद JD वैंस अमेरिका से रवाना हो जाएंगे और ईरानी वफ्द अपनी क़यादत से इजाज़त लेकर कुछ ही देर बाद वो भी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएगा। तो दुआ तो ये है नाजरीन कि जब ये सब मिल बैठें और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एफ़र्ट्स, शहबाज शरीफ की एफ़र्ट्स ज़रूर रंग लाएंगी। आप दुआ कीजिएगा कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और दुनिया में अमन पैदा हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।